आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं तरुण। इस वक्त शाम के 5:34 हो चुके हैं और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण ग्राउंड जीरो से। कोरोना का काल है, बिहार और कटिहार में कोरोना भरमार है। हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि लगातार तेजी से पूरे भारत के साथ साथ बिहार और कटिहार में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए खुद घर में रहना पड़ेगा और अनावश्यक काम से घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 30,000 से भी ज्यादा नया केस आने के साथ ही 9,50,000 के पार हो चुका है कोरोना के पॉजिटिव केस। तो ये एक आंकड़ा है। और दूसरी बात है कि जो रिकवरी रेट है वो भी थोड़ी धीमी जरूर ही है। लगभग 6 लाख के आसपास लोग कोरोना से ठीक होकर घर वापस भी चले गए पूरे भारत में। बिहार की बात करें तो 21,000 के पार जा चुका है और आज अकेले 1400 कुछ आंकड़े पूरे बिहार में पॉजिटिव केस आए हैं। कटिहार में भी आज 20 से भी ज्यादा नए केस आने से कई इलाके के लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में बिहार में जो रिकवरी रेट पहले 79% थी, अब घटकर 67% हो गई। ये एक चिंता का विषय जरूर बताया जा रहा है। बिहार में और पटना में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और ऐसे में प्रत्येक जिला, यूं कहें कि बगल के भागलपुर में आज 125 नए कोरोना केस पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस रफ्तार से कोरोना लगातार लोगों को टच करता हुआ, संक्रमित करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। 16 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको इस परिस्थिति में सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है। मास्क पहनकर घर से निकलें और सुरक्षित रहें, घर में रहें। हम ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त स्थिति है। और कटिहार में 14 जुलाई से कटिहार के जिला पदाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई और उसका पूर्णतः पालन भी कटिहार जिला शहरी क्षेत्र के लोग कर भी रहे हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा इस नियम का उल्लंघन जरूर किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग आज अब यह समझने लगे हैं कि अगर सुरक्षित रहना है तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। हमारे साथ फोन लाइन पर विनय झा जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको जो आंकड़े हैं वो कटिहार में लगभग 850 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव के। और ठीक होने वालों की भी संख्या काफी कटिहार में अच्छी है। 600 के आसपास ठीक होकर लोग घर चले गए हैं, लेकिन संक्रमण फैल रहा है और ऐसे में आपको सुरक्षित रहना है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, क्या स्थिति है? लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 834 के बाद आज भी कटिहार में कई नए संक्रमित केस पाए गए हैं और जबकि बिहार में भी लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले वो दिनों दिन बढ़ते ही नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। और इसमें चाहिए कि हर एक आम शहरी को, हर एक आम जो लोग हैं उनको इस लॉकडाउन में अपनी सहभागिता निभानी होगी अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है, क्योंकि संक्रमण का मामला दिनों दिन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और ऐसे में अगर एहतियात आम लोग नहीं रखेंगे तो इस संक्रमण की चेन को तोड़ना था सरकार हो या प्रशासन, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में चाहिए आम लोगों को भी, जो सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है लॉकडाउन का और जो स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की है, इसमें आम लोग भी अपनी सहभागिता निभाएं और इस लॉकडाउन को सार्थक कर कोरोना की चेन को तोड़ने में अपना जो योगदान है वो दे, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब होंगे। विनय, जिला पदाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा 14 तारीख को ही कर दी गई थी। ऐसे में
जो बाजार के हालात हैं, जिला प्रशासन, क्या पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई होनी चाहिए, अनावश्यक रूप से जो घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, उन पर बाकायदा फाइन भी किया जा रहा है, चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन इसमें जरूरत है न केवल प्रशासन को आगे बढ़ के काम करने की, बल्कि आम लोगों को भी आगे बढ़ के आना होगा। और जो प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की है, उस लॉकडाउन में आम लोगों को अपनी सहभागिता निभानी होगी और इस बात को समझना होगा कि बार बार प्रशासन या सरकार लॉकडाउन क्यों ले रही है, ताकि जो आम लोगों को लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, उस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने यह लॉकडाउन लिया है। तो ऐसे में आम लोगों को भी जब बिना किसी आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलना होगा, और अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क का प्रयोग करना होगा। लेकिन आज भी अगर शहर की बात करें तो शहर के कई इलाकों में हमने देखा कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों के लिए खतरा बढ़ा हुआ है। इसी को देखकर प्रशासन ने यह लॉकडाउन लिया है। तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस लॉकडाउन में अपना समर्थन देना होगा, तभी कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब होंगे। विनय, हम आप लाइन पर बने रहे, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक बात हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि कुछ दर्शक ऐसे हैं जो फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि आखिरकार आपके बताए हुए जो पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या है और जो जिला पदाधिकारी के द्वारा जो कभी कभी बताए जा रहे हैं या फिर रिपोर्ट आती है या फिर उन लोगों को जो एक माध्यम से स्रोत से जो पता चलता है तो काफी डिफर नजर आता है। तो हम दर्शकों को ये बात बता देना चाहते हैं कि पटना से जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो रिपोर्ट और कटिहार में जो टूनेट के द्वारा जो जांच की जाती है उसका जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो पटना के रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आप जो एक कंप्यूटराइज आंकड़े जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी की जाती है वो रिपोर्ट पॉजिटिव और कटिहार सदर अस्पताल में जो टूनेट के माध्यम से जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तभी कभी कभी आप देखते होंगे कि चैनलों में इस तरह के दिखाए जाते हैं कि कब किस अखबार में अलग, चैनलों में अलग का आंकड़ा दिखाने को देखते हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज न हो, बिल्कुल जो भी समाचार, जो भी अखबार, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको समाचार आप तक पहुंचाती है तो निश्चित रूप से वो सही है। अपने अपने 2, 4, 10 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सभी अखबार और न्यूज चैनलों के जो आंकड़े हैं वो अपने हिसाब से, स्रोत के हिसाब से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में किसी भी कम और ज्यादा के आंकड़े में और उस फेरे में आप लोग बिल्कुल ना पड़े। जो भी समाचार है वो सत्य है। हो सकता है 10 और 20 का डिफरेंस किसी अखबार, किसी चैनल में हो सकता है। विनय, इस तरह के कंफ्यूजन लगातार देखने को मिल रहा है। कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और कई सारे फोन्स भी आ रहे हैं कि आप चैनल में कुछ दिखा रहे हैं, अखबार में कुछ है, जिला पदाधिकारी कुछ बता रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन दर्शकों को आप अपने स्तर से भी बताएं। जी देखिए, अगर दर्शक केवल डाटा संख्या है उसकी बात कर रहे हैं तो संख्या हो सकता है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो जो राज्य सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसमें हो सकता है कि तालमेल ना बैठे, लेकिन आंकड़ा बस इस बात को बताने के लिए है कि जो जिला में संक्रमण की संख्या है या राज्य में जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में जो लोग एहतियात के तौर पर या अपनी जानकारी के लिए इस बात को लेकर कमेंट करते हैं या पूछते हैं तो उन लोगों को हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि वो एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से वो लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को आप वहाँ पे निभाएं कि जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस या जो कोरोना को लेकर जो कुछ सावधानियां प्रशासन या सरकार की ओर से बताई जा रही है उन सावधानियों को अगर कोई अवहेलना करते हैं तो बड़ा विनम्र तरीके से उनको समझाएं, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ने में जो कुछ लापरवाही हम लोग अभी कर रहे हैं वो उस लापरवाही को करने से बचे, अभी हमारा जिला कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय झा बता रहे थे और हम भी आपको बता रहे थे कि आंकड़ा बिल्कुल सब लोगों का सही है। ऐसे में आप दर्शक बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो भी आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही है। 10-20 का डिफरेंस किसी भी चैनल, अखबार को हो सकता है, क्योंकि जो सदर अस्पताल की ओर से जो टूनेट के माध्यम से जो पॉजिटिव केस आते हैं अपने स्रोत से ही यह पता लगाया जाता है कि कितना आज कोरोना पॉजिटिव आया। कोई
ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लोगों के तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर कोई किसी भी मीडिया के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचने की वजह से आंकड़े में ज़्यादा और कम दिखाए जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि लगातार संक्रमित का जो आंकड़ा वो बढ़ता, आज भी कटिहार जिले में 32 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से 32। आप समझ सकते हैं कि इन 3-4 दिनों में 100 से भी ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव जो पटना हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो रिलीज किए गए आंकड़े हैं उसकी हम जानकारी आपको फिलहाल दे रहे हैं। करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, आज नए 32 केस पाए गए हैं कटिहार में। जी, जो संक्रमण का आंकड़ा है कटिहार जिले में लगातार बढ़ रही है, और चूंकि सभी जानते हैं कि छूने से फैलता है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं। कटिहार जिले में भले ही आंकड़ा आज का 32 हो, लेकिन जब तक आंकड़ा पहुंचता है तो मुझे लगता है हर दिन आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। लॉकडाउन बेहद जरूरी था। अब जो है कटिहार जिले में भी जो है लॉकडाउन लग गया है और पूरे बिहार में भी लगा है, लेकिन कई शर्तें लगाई गई है। बाजार तो हल्की फुल्की जरूर खुली है, लेकिन जो बड़ी संख्या जो है लोग पर आम सड़क पर कम नजर आते हैं। करण, क्या लगता है कि जो आंकड़े हैं और ऐसे में लोगों को किस तरह से प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है? जी, सरकार और जो अन्य मीडिया है उस माध्यम से लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर ही जो है घर से बाहर निकले। अब इसे हम आप या जो आम जन है उसे कैसे निभाते हैं यह देखने वाली बात होगी। जितना हम लोग इसका पालन करेंगे उतना ही इस संक्रमण से हम लोग बच पाएंगे। करण, बाजार में किस तरह के माहौल हैं? 14 तारीख से ही जिला पदाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, अब कल से बिहार सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो ऐसे में किस तरह व्यावसायिक वर्ग में और आम जनों में किस तरह के माहौल बने हुए हैं? जो चूंकि लॉकडाउन लगने के बाद जिला प्रशासन ने घोषणा कर दी थी कि लॉकडाउन लगेगा, और कटिहार में लग भी गई और बिहार सरकार के द्वारा जो कल से शुरू हो किया जाएगा। लेकिन जो अब स्थिति है कटिहार के बाजार में, तो लगभग दुकानें बंद है। जो चिन्हित दुकानों को सरकार के द्वारा जो जिला प्रशासन के द्वारा खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो जरूरत के सामान है और कुछ खाने पीने के सामान है, उन सब दुकानों को छूट मिली है, इसलिए वो सब दुकान खुले हैं। भले बाजार में कम संख्या हो, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग मार्केट आ रहे हैं। शाम का माहौल है, इसलिए इस वक्त जो है ज्यादा लोग बाजार में देखने को मिलते हैं। करण, एक सवाल लोगों के जहन में आज भी है, और कल से यानी 16 जुलाई से पूरे बिहार में लॉकडाउन का एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में कटिहार जिला पदाधिकारी के गाइडलाइन और पटना के जो गाइडलाइन है दोनों में मैच बिल्कुल नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या जिला पदाधिकारी की ओर से कोई नया गाइडलाइन जारी किया गया है? जी, अब तक तो कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लगभग गाइडलाइन है सेम ही है। एक दो बातों को छोड़कर लगभग गाइडलाइन वैसी है जैसा जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। तो एक दो नियमों में फर्क है, बाकी अन्य सब मुझे लगता है कि बराबर ही होगा। जो विशेष सेवाएं हैं जैसे दवा, किराना स्टोर, साग सब्जी और दूध, अन्य जो सामग्री है, ये सब की दुकानें खुले रहेंगी और अन्य चीजों बंद रहेंगी। तो मुझे लगता है कि बराबर है, थोड़ी बहुत उलटफेर हो सकती है। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी दे रहे थे। जो कटिहार जिला पदाधिकारी के एक आदेश जारी किया गया था 14 से 20 जुलाई तक लॉकडाउन का, और अब बिहार सरकार ने भी नए आदेश और नए गाइडलाइन जारी कर दिए गए। अब देखने वाली बात यह है कि आज रात तक कोई नई गाइडलाइन जो जिला पदाधिकारी के द्वारा पहले आदेश किए गए थे उसमें कितना फेरबदल किया जाता है, ये आज रात तक यह क्लियर हो पाएगा। जैसे ही इस बात की सूचना मिलेगी आप तक हम इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि जो दुकान खोलने की बातें हो रही थी, जो दुकान का टाइम टेबल निर्धारित किया गया था, वैसे में अब कल से जो बिहार सरकार के गाइडलाइन है उसमें कितना बदलाव हो पाएगा वो रात तक शायद जिला पदाधिकारी अपने वीडियो संदेश में या पत्र के माध्यम से मीडिया जनों को बताएंगे कि क्या नई गाइडलाइन जारी की जा रही है।
और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण यादव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह के माहौल हैं? और ऐसा कहा जा रहा है कि जो टूनेट टेस्ट जहां पे की जा रही थी, कई लोग वहां संक्रमित पाए गए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी तरुण जी, बिल्कुल। जहाँ तक बात करें लॉकडाउन की, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, बेवजह लोग घरों से ना निकले। और जहाँ तक बात करें कि कोविड-19 कैंप लगाया गया था सदर हॉस्पिटल कैंपस में, और वहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। किसी भी तरह की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है, 10 के बगल में ही कैंप लगाया गया था। और स्थिति ऐसी कि लोग वहाँ कोविड-19 का टेस्ट करने जाते हैं ताकि वो कंफर्म हो जाए कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव है। और स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे दौरान भी लोग सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ के डॉक्टरों के पास भी सदर हॉस्पिटल के सीएस से बोला गया था कि यहाँ पे प्रत्येक व्यवस्था की जाए, इनका गैप रखा जाए और सैनिटाइजर से पूरी तरह से साफ सफाई में बदल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नतीजा यह है कोविड-19 वाले डॉक्टर या फिर उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी सब लोग कोविड-19 का शिकार होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और आज जांच लगभग बहुत निचले स्तर तक आ गई है, बहुत कम लोगों की जांच हो पा रही है। अरुण, जो स्थिति है टीवी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे होंगे कि जो स्थिति है काफी कूड़ा और करकट का अंबार है, और जो टेस्ट की जाती है वो भी कई ऐसी चीजें हैं, संदिग्ध चीजें हैं जो वहाँ फेंकी जा रही है। तो ऐसे में जो नए लोग वहाँ टेस्ट कराने के दृष्टिकोण से आएंगे तो वो भी तो पॉजिटिव हो सकते हैं। अरुण जी तरुण जी, बिल्कुल में देख रहे हैं जहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर द्वारा, और उसके बाद मटेरियल बच जाता है वहीं पे फेंका जाता है, जिससे कि हवा के द्वारा इंफेक्शन एक दूसरे के स्टडी की जा सकती है। इसके लिए इसका एक काम करना चाहिए। उसमें जैसे ही वैक्सीन मटेरियल को वहाँ पे रखा जा रहा है, उसे एक कचरे के डब्बे में रखा जाए और समय समय पे कहने का मतलब ये आधे घंटे पे उस मटेरियल को वहाँ से हटा करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि दूसरे लोग संपर्क में न आए और इस कोरोना महामारी के चपेट में न आए। काफी स्थिति गंभीर है जहाँ कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर रमन से मैंने बात किया, रमन ने बताया कि देखिए यहाँ पे जांच करते करते लगभग पॉजिटिव हो गए हैं इस तरह की गंदगी का अंबार लगने के कारण। और हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके द्वारा किसी तरह से स्थिति को और साफ सफाई जल्द से जल्द करा कर लोगों का टेस्ट किया जा सके। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जानकारी दे रहे थे जहां सदर अस्पताल में टूनेट सेंटर बनाए गए हैं, लेबोरेटरी है और वहां पर कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे में गंदगी का अंबार है और वहां के कई कर्मी पॉजिटिव भी हो गए हैं। इनका मानना है कि जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में जो आज के इस कोरोना काल में डॉक्टर ही हर इंसान के लिए भगवान का एक रूप है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी, किसी भी पद पर कार्यरत हो, सभी लोग सभी की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। और जो भी आज लोग रिकवर होकर घर वापस जा रहे हैं वो डॉक्टर की ही देन है कि लोग घर वापस जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर को भी सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन या सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि जो टेस्ट करने वाले डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, वो सुरक्षित रहेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट भी किया जा सकेगा। और जो संक्रमण का चैन है, जो संक्रमित हो रहे हैं लगातार, उससे भी लोगों को निजात मिल पाएगा। ये एक बड़ी बात है कि जहां पे टेस्ट की जाती है वहीं पे गंदगियों का अंबार है। कोरोना में स्वच्छ रखेंगे तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। लेकिन आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। जिला प्रशासन के बताए हुए
सभी नियम और कानून का बखूबी पालन करें और मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।